जब बात महिला सशक्तिकरण की होती है तो पुलिस विभाग में वर्दी पहने महिला अफसरों को देखकर एक भरोसा सा जगता है। दरअसल एक तरफ पंजाब की महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं जो खुद ही नशे के जाल में फंस गई हैं और पुलिस की छवि को दागदार भी कर दिया है उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ यूपी की महिला कांस्टेबल गुंजन पाल का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो वर्दी में फूट फूट कर रो रही होती हैं, अपने अफसर पर गंभीर आरोप लगा रही होती हैं। वीडियो के नीचे कैप्शन में लिखा रहता है कि ये जाति सूचक शब्दों का इनके एसआई ने इस्तेमाल किया है, उत्पीड़न किया है इनका और सस्पेंड करने की धमकी की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है, लोग गुंजन के समर्थन में उतरते हैं, इटावा पुलिस को निशाना पर लाया जाता है, लेकिन यहीं से कहानी जो है वो नया मोड़ लेती है। सवाल उठता है कि क्या गुंजन वाकई में किसी अन्याय की शिकार थी, और अगर थी भी तो क्या वो जाति से रिलेटेड था या फिर इस वीडियो के पीछे कोई और सच्चाई है। चलिए जानते हैं इस पूरे कहानी की वो परतें जो शायद अब तक आपसे छुपी हुई थी। पहले ये वीडियो देखिए। काला सूट पहने एक महिला कांस्टेबल अपने कैमरे के सामने रील बनाती नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड में पंजाबी गाना बज रहा है, अंदाज बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे छुपा था एक काला सच। यह है पंजाब पुलिस की वही महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर जो अब हीरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर बर्खास्त हो चुकी हैं। हाथ में 2 लाख की घड़ी, आंखों पर 85,000 का चश्मा, पुरानी थार बेचकर नई थार, जीजा को गिफ्ट में दी गई बुलेट, 50 लाख का प्लॉट, करोड़ों का फर्नीचर। एक पुलिस कांस्टेबल के पास इतनी लग्जरी कैसे? अब पुलिस जांच कर रही है कि इस चकाचौंध के पीछे की असल कमाई कहां से आ रही है। 14 साल की नौकरी में 31 ट्रांसफर, 2 बार सस्पेंशन और आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव अमनदीप का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। अमनदीप कौर जो कभी पुलिस की वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम पर पंजाबी गानों पर रील बनाती थी और सोशल मीडिया पर खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह पेश करती थी, अब उसी वर्दी को बदनाम करने का कारण बन चुकी है। भटिंडा पुलिस ने उन्हें तब रंगे हाथों पकड़ा जब वो काली थार में बैठकर हीरोइन की सप्लाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक वो एम्बुलेंस की आड़ में हरियाणा तक नशे का कारोबार करती थी और अक्सर पुलिस का रौब दिखाकर चेकिंग से बच निकलती थी। जब पुलिस ने उन्हें बादल रोड पर घेराबंदी कर पकड़ा तो उन्होंने पहले पुलिस कर्मियों को धमकाया और फिर बात नहीं बनी तो भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो गियर बॉक्स में 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। इसके बाद विभाग ने तुरंत अमनदीप को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनकी सारी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अमनदीप के इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे जो उनके वर्दी वाली चमक धमक भरी जिंदगी को देखकर प्रभावित होते थे। लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है कि वो ना सिर्फ कानून की भक्षक थी बल्कि नशे का कारोबार कर समाज को भीतर से खोखला भी कर रही थी। दूसरी तरफ कांस्टेबल गुंजन पाल हैं जिनकी कहानी में ना तो कोई थार है, ना तो कोई नशे का कारोबार, ना तो कोई सोशल मीडिया ग्लैमर, बल्कि सिर्फ एक संघर्ष है जो उन्होंने अपनी ही वरिष्ठ महिला अधिकारी से झेला था। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इटावा के सिविल लाइन थाने में तैनात गुंजन पाल चौकी इंचार्ज रजनी पर गंभीर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि क्या हम सिपाही हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम सिपाही हैं तो क्या हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा, और वो रोती भिलकती हैं। अब चाहते क्या है? सर हम यही चाहते हैं, इतना परेशान लगे जाए हम, हमारा तो क्या गुनाह है? हम सिपाही हैं, हमारा कोई औकात नहीं है। क्या अधिकारी ने बात की है? हाँ सर, हमने प्रभारी महोदय को हर एक जानकारी दी, क्षेत्राधिकारी महोदय को भी हमने इस घटना में जानकारी दी, उन्होंने भी मुझे उन्होंने क्या सोचन दिया था? उन्होंने ही कहा कि तुम जाओ, हम मैडम से बात कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है वो 2020 का है। वायरल वीडियो में गुंजन वर्दी में रोते हुए नजर आती है और न्याय की गुहार लगाती हैं। वीडियो देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। बाद में एसआई आके कहती हैं कि उन्होंने बस गुंजन को कहा था कि
वो काम के बीच में आराम ना करें। इसीलिए ये मामला इतना बड़ा नहीं था उस समय, जो है कोई बड़ी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की जाती है, सिर्फ दोनों को चेतावनी देकर मामले को शांत कर दिया जाता है। लेकिन अब 5 साल बाद एक बार फिर से वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार इस वीडियो को जातीय उत्पीड़न से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। जबकि हकीकत ये है कि ये वीडियो अप्रैल 2020 का है और उस समय इस मामले की जांच के बाद दोनों पुलिसकर्मियों, महिला एसआई रजनी सिंह और कांस्टेबल गुंजन पाल को अनुशासन में रहकर ड्यूटी निभाने की चेतावनी देकर मामला शांत कर दिया गया था। लेकिन 4 अप्रैल 2025 को एडवोकेट बाबू नामक ट्विटर हैंडल से ये वीडियो दोबारा पोस्ट किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बिना सच्चाई जाने इस क्लिप को शेयर करना शुरू कर दिया है। नतीजतन इटावा पुलिस की छवि जो है उस पर सवाल उठने लगे हैं और कई यूजर्स ने जातीय आधार पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन अब कुछ यूजर्स इस वीडियो को गलत तरीके से फैलाने और एक ताज़ा मामला बताकर पुलिस विभाग की छवि खराब करने का प्रयास मान रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे पोस्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुरानी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज में तनाव ना फैलाया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो पुराना है या नया, बल्कि असली मुद्दा ये है कि क्यों बार बार ऐसे पुराने मामलों को उठाकर उन्हें नए विवाद का रूप दिया जा रहा है। 2020 में जो मामला सुलझ चुका था वही अब जातीय एंगल देकर फिर से सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। सवाल ये भी है कि जब जांच के बाद किसी नतीजे पर पहुंच गया था ये केस, तो अब उसी वीडियो को वायरल करके किस एजेंडे को हवा दी जा रही है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और छवि को बार बार निशाना बनाने की ये कोशिश कहीं ना कहीं एक गंभीर साजिश है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे पोस्ट को बिना जांचे परखे फैलाने वालों पर कार्रवाई हो और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी अमनदीप कौर के ड्रग्स केस के ऊपर। और ये पोस्ट जो एडवोकेट बाबू के नाम के अकाउंट पे एक्स पे सर्कुलेट हो रहा है, अगर ये अकाउंट जो है, अगर इस अकाउंट पर कार्रवाई होती है तो कौन सी धाराएं इस पर लगेंगी। गलत वीडियो या पोस्ट वायरल करने पर क्या सजा हो सकती है। अगर कोई जानबूझकर पुराना वीडियो जातीय या धार्मिक एंगल देकर फैलाता है तो इससे समाज में ठेस पहुंचती है, अफवाह फैलती है। इसके लिए आईपीसी की धाराएं हैं कुछ। धारा 153 ए, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर नफरत फैलाना, 3 साल की सजा हो सकती है जुर्माने के साथ। धारा 505(2), अफवाह फैलाकर जातीय तनाव पैदा करना, 3 साल तक की सजा और जुर्माना इसमें भी हो सकता है। धारा 469, किसी की छवि खराब करने के लिए जालसाजी, 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की छवि खराब करने की ही कोशिश की गई थी। धारा 500, मानहानि, 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आईटी एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं। धारा 66D यानी 66D, झूठे तरीके से व्यक्ति बनकर अफवाह फैलाना। अगर ये साबित हो जाए कि वीडियो शेयर करने वाले की मंशा समाज में तनाव फैलाने की थी तो पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है इन धाराओं के भीतर। अब अमनदीप कौर पर कौन कौन से धाराएं लगेंगी। अगर एफआईआर में ये साबित होता है कि अपराध जो है वो सच है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा लगेगी। हीरोइन जैसे नशे की तस्करी या कब्जे के लिए 10 साल तक की सजा या कभी कभी आजीवन कारावास भी हो सकता है और भारी जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर वो तस्करी में किसी और के साथ मिली हुई थी तो साजिश का केस अलग से दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 186, पुलिस के काम में बाधा डालना, क्योंकि जब पुलिस उनसे चेकिंग के लिए कहती है उनके कार का तो वो कभी ना कभी अपने वर्दी का ठौस दिखाती हैं, धमका देती हैं, या तो जब अंतिम में उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो वो भागने की कोशिश करती हैं। धारा 353, सरकारी कर्मचारी पर हमला या धमकी। इसके अलावा डोप टेस्ट में अगर इनकम से अधिक संपत्ति की जांच और काली कमाई से खरीदी संपत्तियों पर ईडी की जांच भी हो सकती है। तो एक और अमनदीप कौर हैं जो वो महिला कांस्टेबल होकर इतनी संपत्ति बटोर के रील बना रही थी और अवैध कारोबार किया करती थी वो ड्रग्स का। उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस करेगी। साथ ही इस तरीके का भ्रामक पोस्ट किया गया है उसे भी जो है उस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हालांकि कुछ यूजर्स जो हैं वो सामने आते हैं और उन्होंने पूरा बताया है कि जो मामला है वो 2020 का है और कई लोगों ने इटावा पुलिस को टैग भी किया है कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, इस खबर को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।